हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपको ब्लॉक करने वाला इंसान आज आपको क्यों ढूंढ रहा है। आज उसे आपसे क्या चाहिए? क्या उसे अपनी गलती का एहसास हो गया? क्या इस दूरी ने उन्हें सही और गलत की पहचान करा दी है? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं और आप जितना पॉजिटिव होकर कोई वर्क करते हैं, चीजें भी आपके साथ उतना ही पॉजिटिवली वर्क करती हैं। और अगर आपको रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Queen of Cups, the Hangman, Seven of Pentacles, Four of Pentacles, Seven of Wands, Five of Swords, the Hierophant, Four of Swords, Queen of Wands, Two of Cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, एट ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपको ब्लॉक करने वाला इंसान आज आपको हर जगह क्यों ढूंढ रहा है, वो आपके साथ क्यों बात करना चाहता है, क्या उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्या उसे कोई चीजें क्लियर हो गई हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर मैं कहूं कि जिस समय आपके पर्सन को आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना था, आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया, खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया और जब भी आपने उन्हें कन्वीनियंट लगा वो आपकी लाइफ पे वापस आ जाते हैं और आपको कभी भी कोई क्लियर जवाब नहीं देते, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो हैंग होकर रह गई है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, क्योंकि ना तो ये इंसान आपको पूरी तरीके से छोड़ रहा है और ना ही ये इंसान आपकी लाइफ से पूरी तरीके से जा रहा है। कभी आपको ब्लॉक कर देता है, कभी आपको अनब्लॉक कर देता है और कभी ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं, कभी ये चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मिला यहाँ पे द हैंगमैन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने इस प्यार को बिल्कुल तमाशा बना लिया है। आपके पर्सन को खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि उनकी एनर्जी जो है वो बार बार चेंज क्यों हो रही है। उनके चेंज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहे, इस चीज में कोई दो राय नहीं है।
ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में हो जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कैप्चर में है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है। और यहाँ पर मुझे ज्यादातर संभावना जो है ये एक्स्ट्रा अफेयर की भी लग रही है कि आपके साथ साथ कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आई और जिसकी वजह से आपके पर्सन जो थे वो दो तरह से सोचने लगे। उनको लगा कि अगर उनके पास दो अपॉर्चुनिटी है तो उसमें उनमें से वो बेस्ट वन चुन सकते हैं। और जब आपके पर्सन की उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, और जब उसके साथ थोड़ी खटपट होती है तो आपके पर्सन आपको अनब्लॉक कर देते हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है वो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन एक समय था जब आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते थे। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने आपको धोखा दिया तो जी नहीं, जब वो आपके साथ रिलेशन में आए थे तो वो आपसे बेहद प्यार करते थे। उनकी दिन रात आपसे ही होती थी। चीजें अचानक से चेंज हुई, और चीजें जब अचानक से चेंज होती हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी पावर होती है जो वर्क करती है, लेकिन हम लोग उसको पहचान नहीं पाते। तो इसी तरीके से आपके पर्सन के साथ भी ऐसा हुआ कि कोई पावर उनके ऊपर वर्क करती रही, जिसकी वजह से आपके पर्सन बार बार अपनी एनर्जी को चेंज करते रहे। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि एक समय आपके पर्सन के लिए आप ही उनकी दुनिया थे। उनकी सुबह आपसे होती थी, उनकी रात आपसे होती थी। आप दोनों काफी अटैच रहते थे, एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे और बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन अचानक ही आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया जिसने कि आपकी लाइफ को बिल्कुल, अगर मैं कहूँ कि बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया, आपके प्यार के बॉन्ड को तोड़ दिया। तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज आपके पर्सन मुझे कहीं फंसे हुए नजर आ रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, और ऐसा नहीं है कि उन्हें चीजें समझ में नहीं आ रही, चीजें उनको समझ में आ रही हैं आज भी, और उन्हें चीजें समझ आ रही थी कल भी। लेकिन हुआ ये कि आपके पर्सन इतना कंफ्यूज हो गए, थर्ड पार्टी के इतने इन्फ्लुएंस में चले गए कि उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को किसी ने, कहते हैं ना कि जकड़ लिया है, और आपके पर्सन वहां से निकलना चाहते हैं लेकिन उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो रास्ता क्यों नजर नहीं आ रहा? इसका मतलब कहीं ना कोई एनर्जी उनके ऊपर वर्क कर रही है, जिसकी वजह से जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपने कर्मों से वहां जाके फंस गए, क्योंकि चीजें हमेशा नेगेटिव ही नहीं होती हैं। कुछ चीजें, क्योंकि चीजें हमेशा सबके लिए एक जैसी नहीं होती हैं। अब यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने ये सोच लिया कि उन्हें थर्ड पार्टी के साथ ही आगे जाना है, इसलिए उन्होंने खुद को उसके साथ बॉन्ड कर लिया। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे काम किए कि आपके पर्सन को पूरी तरीके से जकड़ लिया। अब ये दोनों कंडीशन में कौन सी कंडीशन आपके साथ लागू होती है ये आपको बेहतर पता है, क्योंकि आप अपने पर्सन को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इस समय आपके पर्सन आपसे दूर हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन के आंखों पर पट्टी बांध दी गई। आपके पर्सन के साथ जो कुछ हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब किसी की एनर्जी को बांध दिया जाता है या उसके दिमाग को कैप्चर कर लिया जाता है, तब इंसान अपने दिमाग से सोच नहीं पाता और इस तरह की गलतियां करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर भी कुछ एनर्जी जो थी वो इतनी हावी हो गई कि आपके पर्सन जो थे उन सब चीजों को समझ नहीं पाए। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन की आंखों पर पट्टी बांधी गई, आपके पर्सन को पूरी तरह से स्टक किया गया, आपके पर्सन को बांध दिया गया कि वो अपना दिल और दिमाग यूज नहीं कर पा रहे थे, और कुछ इस तरह के चीजों में उनको फंसाया गया कि आपके पर्सन पूरी तरह से पूरी तरह से नेगेटिव हो गए और वो आपको लेकर के चिड़चिड़े हो गए। उनको आपके ऊपर गुस्सा आने लगा और छोटी छोटी चीजों के लिए वो आपसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। और जब कोई रिलेशन इस तरह से टॉक्सिक हो जाता है तो टूटने की कगार पर पहुंच जाता है, क्योंकि सामने वाला भी कब तक बर्दाश्त करेगा। लेकिन आपने उनकी बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त किया, लेकिन एक समय आया जब आपको ऐसा लगा कि अब चीजें आपसे जो है वो संभल नहीं रही, और आपने भी ये सोचा कि अगर प्यार सच्चा होगा तो अपने आप वापस आ जाएगा। आपने सारी की सारी चीजें यूनिवर्स पर डाल दी, आप मैनिफेस्ट करने लगे। आपको लगा कि अगर प्यार यूनिवर्सल है और अगर प्यार भगवान द्वारा दी गई एक रहमत है तो भगवान उसे कभी छीन नहीं सकता। इसलिए आपने सारी की सारी चीजें जो थी वो यूनिवर्स पर डाल दी, और ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स ने वो फरियाद सुनी और यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हेयरफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी ये लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ।
आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपने हर वो चीज की जो आप कर सकते थे, लेकिन जब आपके पर्सन किसी चीज को सुनने को ही तैयार नहीं और उन्होंने आपको हर जगह ब्लॉक कर दिया, तो आप यूनिवर्स की शरण में चले गए और आपने यूनिवर्स पर वो सारी चीजें छोड़ दी, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया। और कहते हैं कि जब कोई शिद्दत से अपना 100% देता है तो यूनिवर्स उसे एक्सेप्ट करती है। तो आपकी बातें यूनिवर्स तक पहुंची और यूनिवर्स को लगता है कि अब आपके लिए, आपके फेवर में जो है वर्क करना चाहिए। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन जो है काफी मायूस खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपको ब्लॉक उन्होंने खुद किया, आपसे बात उनको खुद नहीं करनी, आपके लिए उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी, और उन्होंने अपने को सेव कर लिया, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गए। लेकिन आज उनकी कंडीशन देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को सुकून तो आज भी नहीं है। कुछ भी आपके पर्सन के साथ था, आपके पास था, आज वो ड्रेन होता हुआ नजर आ रहा है। उस पहाड़ को आपके पर्सन ने, प्यार के पहाड़ को या पैसों के पहाड़ को या लक के पहाड़ को आपके पर्सन ने खुद ही ड्रेन कर दिया। और आज आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब उनके साथ क्यों हुआ। और मजे की बात यह है कि सब कुछ गलत करने के बाद उस इंसान को ये समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ गलत है। और जब इंसान अपने आप को गलत नहीं समझता तो कंफ्यूज हो जाता है। आज आपके पर्सन के ऊपर यूनिवर्स जो वर्क कर रही है, उससे आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हो गई है। वाइस वर्सा मतलब कि जो चीजें कल तक आप अपने पर्सन के बारे में फील करते थे, जो एनर्जी कल तक आपके अंदर अपने पर्सन को लेके थी, आज वही सब चीजें आपके पर्सन पर ट्रांसफर हो गई है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हो गई है। कल तक आप उनके लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे थे, आज आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन, जैसे आपकी लाइफ से आपके पर्सन चले गए थे, आपके पर्सन की लाइफ से आज वो थर्ड पार्टी चली गई है। यह थर्ड पार्टी ने अपनी औकात दिखा दी है, जिस वजह से आपके पर्सन ये जो है बदलते हुए नजर आ रहे हैं। या यूनिवर्स ने कुछ ऐसी माया रची कि आपके पर्सन को दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। और जब इंसान को सही और गलत की पहचान हो जाती है, तब वो उसी चीज के पीछे भागता है जो चीजें उससे छूट गई होती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों सोच रहे हैं। वो सोचना नहीं चाहते, लेकिन उसके बाद भी चीजें उनके दिमाग पर अटैक कर रही हैं। वो इसलिए क्योंकि आप आज भी अपने पर्सन के साथ अटैच हैं, आप आज भी अपने पर्सन का भला चाहते हैं। उनसे दूर होके भी आपने कभी उन्हें कोई बद्दुआ नहीं दी, आपने कभी उनका बुरा नहीं चाहा। और ये सब चीजें यूनिवर्स ने देखी, क्योंकि आप अपने प्यार में पूरी तरह से खरे उतरे। और अब बारी आपके पर्सन की है, क्योंकि प्यार आप दोनों ने किया था, इसलिए मुसीबतों का सामना भी आप दोनों को करना पड़ेगा। तो आप अपने हिस्से का कष्ट सह चुके और अब बारी आपके पर्सन की है। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन जो है वो बहुत बुरी कंडीशन में नजर आ रहे हैं। उनकी रातों की नींद हराम हो गई है, उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब इंसान आसमान से जमीन पर गिरता है तो उसकी सोचने और समझने की जो शक्ति होती है वो बहुत लो हो जाती है। उसका जो जमीर होता है, जब वो जागता है तब वो अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करता है। और जब यूनिवर्स उसे कोई चीज रियलाइज कराती है, तब तो उस इंसान के होश उड़ जाते हैं। तो इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बेहद तकलीफ में है। उन्हें हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उन्होंने बेड पकड़ लिया है। वो दिन भर तो काम कर लेते हैं, लेकिन रातें जो है उनकी हमेशा जागते हुए बीत रही हैं। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि वो लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, आपको बता नहीं पा रहे। थर्ड पार्टी ने अपना किनारा कर लिया है और आज उनको लगता है कि उन्हें आपकी जरूरत है। और मेरे को तो हमेशा से ये लगता है कि जब इंसान के ऊपर खुद पर पड़ती है, तभी इंसान जो है वो अपने स्वार्थ में आगे बढ़ता है। और प्यार में भी स्वार्थ का होना बहुत जरूरी है। तो आपके पर्सन तो कुछ ज्यादा ही स्वार्थी हो गए, उन्हें जहां प्यार मिला वो वहीं चल पड़े। तो आज जब वहां से उन्हें बुरी तरीके से ठेस लगी है, तो आज आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आप आज भी उनके लिए बहुत केयरफुल हैं। जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी आप उनकी बहुत केयर करते थे। वो थोड़ा सा भी बीमार पड़ते थे तो आपकी जान पर बनाती थी। आप उनके लिए वो सब करने के लिए तैयार हो जाते थे जो उनके अपने भी नहीं करते थे। तो वो सब चीजें आज आपके पर्सन को याद आ रही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्स उन्हें इन सब चीजों का याद दिला रही है। और आपके पर्सन आज बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपकी केयर को जो है वो याद कर रहे हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन को लगता है कि आप अगर उनकी लाइफ में होते तो चीजें जो है वो बहुत बेहतर होती। और वो शायद जिस सफर से गुजर रहे हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम को
फेस कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत आसान हो जाता। और शायद आपके पर्सन अब आपके सामने सरेंडर करने की सोच है, उन्हें लग रहा है कि एक बार आपसे बात करनी चाहिए, आपको अनब्लॉक करना चाहिए। जो इंसान कल तक आपको ब्लॉक करके बहुत सेटिस्फेक्शन जो है वो फील कर रहा था, आज आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है, आज आपको सोशल मीडिया पर स्टक कर रहा है, आज आपको हर जगह ढूंढ रहा है, आपसे बात करना चाहता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में है। और मुझे यहाँ पे मिला 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि 4 या 5 डेज में ये पर्सन आपके सामने आकर खुद को सरेंडर करे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, और फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस इंसान के साथ रहना है या आपने इस इंसान के साथ नहीं रहना है। तो ये फैसला अब पूरी तरीके से आपके ऊपर है, लेकिन ये इंसान आपके पास आकर खुद को कन्फेस करने वाला है और उन सब चीजों को आपके सामने क्लियर करने वाला है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और मुझे यहाँ पे मिला 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो सकता है, आप दोनों के लिए 4 इंपॉर्टेंट है। 4 डेट को हो सकता है कि आपका मीटिंग डे हो जब आपने अपने पर्सन को प्रपोज किया या आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया, लेकिन 4 इस रीडिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग नजर आई, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर है। 4 और 7 आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी में है, और अगर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 4 या 7 है तो ये रीडिंग आपके साथ 100% रेजोनेट करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में किया, कभी भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसने आपके पर्सन की आंखों पर और दिल पर पट्टी बांध दी कि आपके पर्सन सही गलत का फैसला नहीं कर पाए। एक समय था जब आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन आज आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने सारी चीजें यूनिवर्स पर छोड़ दी, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं, ना रिलेशन ना पैसा। आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हुई है, आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है और वो जो है हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। आपके पर्सन आज आपकी केयर को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और आपके सामने आकर सरेंडर करना चाहते हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।